जिनके पास आंख नहीं है उन गोंगा से जाके पूछ, जिनके पास जबान नहीं है जबान की क्या कीमत है। अंधों से पूछो हाथ की क्या कीमत है। लूला आदमी से पूछो हाथ की क्या कीमत है। उन लंगड़ों से जाके पूछो कि पाँव की क्या कीमत है। उन गरीबों से पूछो झोपड़ी की क्या कीमत है। उन भूखों से पूछो रोटी की क्या कीमत है। उन यतीमों से पूछो बाप की क्या कीमत है। उन बेवाओं से पूछो माँ की क्या, बीवी शोहर जो है। लेकिन आपको सही अल्लाह ने जबान दी है, कभी सही इस्तेमाल नहीं किया। आपने पांव, अल्लाह ने पांव दिया, सही इस्तेमाल नहीं किया। ये पांव इसलिए नहीं दिया कि इसे चल के शराब खाने की तरफ जाए। अरे इस पांव को कभी उठा के मस्जिद की तरफ जाके देख, पेशानी को जमीन पे रखना और इस कदर सजदे में डूब जाना, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ। खुदा मुझे एक नमाज थोड़ी देर सुन लो, खाली सुनना है, कुछ करना है नहीं, खाली सुनो, सिर्फ सुनो। क्या 50 तकरीर सुन चुके, हजारों जलसे में जा चुके, कितनी नातें सुन चुके, कितनी तकरीरें सुन चुके, बड़े बड़े उलमा होता शोरा की नात तकरीर सब सुन लिए, खाली आज भी सुन लिए झारखंडी बाबा। अभी तो इस हिंदुस्तान में उसको लोग ज्यादातर देख नहीं लिया, सुनने कम देखने झारखंडी है। एक आदमी बोला बाबा बाबा पूरी मोबाइल खोलने तो आप ही निकल। बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही आ चुका, हम अपना मोबाइल खोलते तो खुद ही निकलते। लोगों ऐसा मकाम तुम हासिल कर, दुनिया तुझे भी देखने के लिए परेशान। आप काम करने वाला तो घर वाला नहीं था, घर वाली नहीं देखने। मोल नदी में जाके किनारे उधर बैठ के चिलम खींचोगे और बोले इस्लाम खतरे में है। शराब पी के 1.5 बजे रात घुस के कहोगे इस्लाम खतरे में। बेटा बेच के डीजे बजा के कहो इस्लाम खतरे में। बेटे के शादी में सुन्नते मुस्तफा को ताक में रख करके पड़ाका फोड़ा कहो इस्लाम खतरे में। और तो देखे तो इस्लाम खतरे में, औरतें मजार का चक्कर काटे बोल इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो वो इस्लाम है खतरों से लोगों को बाहर निकालने का नाम इस्लाम। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में आता है, किसी और का मजहब जो खतरे में रहता है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। 100% वाला खतरे में बता रहा है। एपिस्टिल फाइल खुला है, एपिस्टिल फाइल खुल चुका है और तेरे महामहिम मंत्री जी का नाम आ चुका है। रोड पर चिल्लाता था मुसलमान को मिटा देंगे। छुपाने के लिए हमारे बच्चों को, अपने नेताओं के काली करतूत को छुपाने के लिए हमारे बेटों को सड़कों पे मार करके लोग को डिमांड किया ताकि लोग इधर देखे हमारे नेता बच जाए। लेकिन पाप का खड़ा जरूर फरता है, हर एक दिन खड़ा हुआ। इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था। मैदान करबला कुरान को पलटने आया था, कुरान को बदलते जब शरीयत को मरोड़ देंगे, अपने दिमाग के मुताबिक नबी की शरीयत को ढाल देंगे। दुनिया ने देखा नारे फराज बाही बैठा दिया, जानवर पानी पी रहा था लेकिन इसलिए जुल्म पूरी दुनिया ने देखा जुल्म को। इमाम हुसैन 6 माह के लिए सर को लेकर करबला के मैदान में खड़े हो गए। क्या जरूरत थी? क्या इमाम आपसे हाथ मांगाता दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ मांगाता दे देते तो खानदान बच जाता, हाथ मांगाता दे देते तो अली अकबर बच जाते, एक हाथ मांगाता तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ देते तो अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। क्या इमाम आपने एक हाथ करबला में ना देके पूरे खानदान दे दिया? आखिर माजरा क्या?
हुसैन के नाम पे अयाशी करो, डीजे बजा के सड़कों पर डांस करो। सोचा इमाम हुसैन मैदान करबला में फरमाते, हे नाना की उम्मतियों, यजीद शराबी था, शराबी, अव्वल दर्जे का शराबी था, मक्कार था, धोखेबाज था, गद्दार था। हर इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में यह फैसला कर दिया कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। क्या बात है, वाह वाह तुमदा, वाह वाह वाह। लगाने वालों, कभी आपने सोचा कि या हुसैन का नारा लगा तो शराब भी पीते हो, या हुसैन का नारा लगा के भांग भी खाते हो, या हुसैन का नारा लगा के चिल्लम खरीदते हो? मेरे इमाम ने कहा जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। क्या बात है, ये करबला का फैसला है। क्या लगता है, क्या लगता है, नहीं होगा जो सोचा हो कि ठाकुर जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे के चांद है। तौबा कर लो इसी महफिल में बैठे बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में 80,000 के मजमा में एक पापी था, एक 100 साल का गुनहगार पापी शराबी था। तो मूसा पैगंबर की दुआ ने रोक दी, कहे मूसा पहले उस आदमी को कहो कि 70,000 के मजमे से बाहर निकलेगा तब तेरी दुआ कबूल की जाएगी। मुसलमानों गौर करो, जब 100 साल के पापी मजमा में बैठ जाए तो 70,000 के मजमे की दुआ रुक जाए, और जिस महफिल मुस्तफा में 10 शराबी बैठ जाए, बैठे बैठे तौबा कर, नहीं बैठे तौबा कर। रमजान आने वाला है, हे मौला परवरदिगार, इसी मजमा में बैठे बैठे तौबा करता हूँ मौला, मेरी तौबा कबूल कर ले। कसम खुदा की, परवरदिगार की वो रहमो करम का वो अथाह समंदर है, इतना बड़ा वसीर दामन है वो रहमत की दामन। जब तुम एक बार रब के पुकारो वो रहमत आगे बढ़ के तुमको दामन मिलेगा। तमाशा बना के रखा, लड़का मोबाइल में खेल रहा है, लड़के मोबाइल में चल रही है, बड़ा जो चुगली कर रहा है, बूढ़ा जो रसीबत कर रहा है, औरतें बाजार मार्केट घूम रही है, उसे के नाम पे बाजारों पे जा रही। क्या मकसद है भाई? औरतों को बाजार जाना जायज होता तो जनाजे में लेके चलो, उनको ले जाके घुमा दो, जनाजे में ज्यादा सवाब होता, जरूरी है। इसलिए खुदा के वास्ते अपने अमाल को बचाओ, नमाज पढ़ो, इस नमाज ऐसी नमाज पढ़ो जन मौला अली के पांव से तीर निकाल ली, अली नमाज में खड़े रह गए। आजकल नमाज भी जाएगा मच्छर लगता है, थोड़ा जला मच्छर था, एक मच्छर का डंक बर्दाश्त न कर सका, अली के पांव से तीर निकालिए नमाज से। बाबा मेरे घर की हालत नहीं है, बोले क्या हुआ? बेटा मेरी बात नहीं मानता, बहू मेरी बात, क्या हुआ? पूरा घर परेशान है। क्या जब बेटा शादी कर रहा तो क्या क्या है? 5 लाख बड़ा पैसा से क्या किया था? पटाखा खरीद, उसे डीजे खरीद, उसे नाच कर किया था। तो नाच करके बहू को लाओ तो बहू पूरा साल बचा रही है। एक दिन नाचा था, पूरा साल नाचा था, एक दिन पटाखा फोड़ा था, बहू को फोड़ रही, क्यों घबरा? पटाखा फोड़ के लाया था, वो बम फोड़ रही, बुनियाद डाला था पटाखा में, बम फूट रहा। रोपो लगाओगे बबुल के तरफ तो हम कहां से पो? एक दिन डीजे बजा था, पूरा खानदान बजो बोला पास आता है। उस दिन आया था जिस दिन 5 लाख दिया था, उस दिन हजरत तो कुछ ले लीजिए। कमेटी वाले सदस्य हो गए, सिगरेट साहब नहीं है, सुबह खाता मिलेगा, 2 बजे सोचते रहता है सुबह कब हो। ये हाल इस कौम की हो गई। लोगों इबादत करो, इबादत करो, अपनी परेशानी को रब के बाहर लगा चुका हूं। वलियों के पास जाओ इबरत के लिए, वली के पास जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के पास आना जबान संभाल लेना, दिल नहीं सुनना। इतनी
12-13-14 साल का लड़का, सब दीवाना, सब पागल, सब मजनू। क्या हम तकरीर हुई, इतनी तकरीर हम लोग किए कि तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली कौम है। अब सोच लग, एक तकरीर सुनो ने, क्यों 50 तकरीर सुनने जाते हो? एक ही तकरीर से जिंदगी बदल जाएगी। एक तकरीर सुन लो, जिंदगी बदल लो। 15 मिनट की तकरीर करना, अगर चाह लोगे उसी तकरीर से दिल की दुनिया बदलेगी, अपना अकीदा ईमान सब मजबूत कर लोगे, अपने आप को बदल लोगे। मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल दो। यहाँ हंस रहा देखिए, इतनी बेशर्मी है, इमाम को बदल देंगे पर हाँ ठीक है। दोस्त मेरी तकरीर में कहीं लतीफा अब्दुल्ला की सरकारी नहीं होती, मेरी तकरीर कभी गौर से सुनना, मैं तब से दिल बोलता हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है तो हम क्या करें, मेरे अंदाज से अगर तकलीफ हो रही है तो क्या करें। कुछ लोग सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बकता है, मतलब हाथ धो के नहीं नहा तो। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत से मौला बेहतर काम करने की तौफीक दे। चुगली कर रहा है स्टेज पे, बुराई कर रहा है झारखंड में, ये मत लाओ उसे मत बुलाओ, तो उन्हीं को बुला लेता। भैया दूसरों की बुराई क्यों करते हो? तो खुद मदरसा चलाओ, मस्जिद को आगे बढ़ाओ, मकतब को आगे बढ़ाओ, शिक्षा पे इल्म पे ध्यान दो, लोगों पे ध्यान दो। तो अफसोस लगता है कुछ मौलवी नुमा आदमी सोशल मीडिया में उल्टा सीधा बकते कर रहा है। अल्लाह ताला उन कम अकल वालों को अल्लाह को सलीम अता फरमाए और उलमा की इज्जत और कदर करने की तौफीक दे। थोड़ी देर सुनिए, मुझे पता है कि आप लोग क्या करें, मुझे पता है अल्लाह का करम है। मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह, देखिए हम लोग सुन्नी है, मसले क्या आदत वाले, हमारे मसलक में कब्र में सजदा करना हराम है। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम में सजदा नहीं करना। आज कुछ लोग चले जाते हैं, माथा टेक देता है, कैमरा बना देता है, ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र पूजवा नहीं है, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। मंजारा कब्री वजह पर कब्र को पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम। कोई नबी वली पीर फकीर किसी के सजदा जायज नहीं सिवाय अल्लाह के। ये माथा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुक सकता है, ये सर वही झुके। अब कोई अकाल मोहताज तिलकखोर बोलबाज पियक्कर शराबी बेनमाजी जाके बाजार में माथा पट के उसका टीका मिली वही लोग कौन लोग जो नबी पर सलाम पढ़ने को दलील मांगता है, वो जो नबी पर सलाम पढ़े तो दलील। अब बाप को डेली फोन से जाके सलाम करता, खबर में जाता अपने दादा को सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। बाप को देखा सलाम किया, आप लोग सलाम करते हैं, नबी को देखते हैं, तुम खबर में जाके इधर लगा के सलाम करते, अपने बाप को देखा मिट्टी पत्थर देख के सलाम करता। तेरा 50 साल दादा मरा, वो तेरा सलाम सुन सकता है? तो मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में रह के इस गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता भी है। सेहरा में जंगलों के बयाबान में पढ़ो, मीनार में पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गर्दन में चेन पहन के आओगे जलसे में, हाथ में कड़ा बाल है खड़ा चला है दीवाना चलता, मस्जिद भी जा रहा है चेन पहन पहन के। तौबा करो तौबा, हर रमजान के कदर करो। अगर कोई तरह की बीमारी हो तो सड़कों पे घूम फिर के मत खाना। अरे जो रोजेदार की कदर करेगा अल्लाह ताला उनका मकाम बुलंद करता है, रोजेदार की कदर किया। मुसलमान के बाजार में इसको खाया था, बाप ने एक थप्पड़ मारा था, सुने हुआ? लेकिन आज हमारे मुसलमान नौजवान रोजा रखेगा नहीं, खुलेआम शर्म होनी चाहिए।
ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे सबको, पैरों पे उठा रहा है। अब वो सोचता है कि भाई ये मुसलमान है, रमजान का महीना है। सुनो, जान बूझ कर एक रोजा छोड़ने वाले सुन लो, जान बूझ कर अगर किसी ने एक रोजा तर्क कर दिया, छोड़ दिया जान बूझ कर, 9 लाख साल जहन्नम में जलना, एक रोजा छोड़। अब 2 रोजा छोड़ोगे तो 9 दूनी 18 लाख, 3 रोजा छोड़ दोगे तो 9 क्या 27 लाख, 30 रोजा छोड़ो, गुना घटा करो, कब्र में जहन्नम में पड़ेगा। ये मुसलमान वो भी नियत तक याद नहीं है, और सब रोजा रखेगा, लेकिन वो लोग ईद की नमाज कौन तय करेगा? जो एक भी रोजा नहीं रखा वो क्या वजह पड़ेगा वही तय करेगा। कमेटी वाले मतलब वही प्रधानमंत्री, आजकल सदर सीट लगता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यही लोग। भैया आपको सदर सीट चुना किया गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, लोटा खराब है, नल में पानी है कि नहीं, इसके लिए सदर सीट चुनता है। ईमान के सर पे बैठने तनख्वाह देंगे इमाम के पीछे, पंखा खूब कैसे दे रहा है, तो इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो, कुर्सी लगी तो इमाम रखा, कसाई रखा, इमाम लोग रिटायर्ड हो जाएंगे। सारे बाल बच्चों छोटे और आजकल कुछ लोग, कुछ हमारी बहू बेटियां, हमारी लड़कियां भी, कुछ लड़कियां ऐसी है जो कॉलेज में चली गई, मैट्रिक इंटर कर ली, बीए पढ़ लिया, उसको दाढ़ी से तकलीफ होने लगती है। हमने देखा सोशल मीडिया में आज कितनी लड़कियां भाग रही है सोशल मीडिया की वजह से। नहीं देखो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, घर उजड़ गया। बेटी कॉलेज जा रही है, बाप माँ चुप, कहाँ है? ट्यूशन जा रही है। जाओ ट्यूशन, कौन मना कर? ट्यूशन में टेंशन कैसे होगी? के वास्ते बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ा दो। फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ा दो। फातिमा जो 17 पेमन लगा करके नमाज पढ़ती थी और पेशानी जमीन से उठाती थी, तो मोदी से ज्यादा फातिमा का सजदा जमा। दोनों बेटे आए हसन हुसैन, दौड़े माँ, ए माँ, सुबह ईद होगी, चांद नजर आ गया, मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, बाप की उंगली पकड़ के सुबह ईदगाह जाएंगे। माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? फातिमा की आंख में आंसू था, मेरे लाल तू सो जा, तेरी मां इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो गए। ईशा के टाइम में फिर उठ गया, माँ अच्छा दिया, तो कपड़ा नहीं आया, और कोई बदन पे जो कपड़ा है उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं, एक बार कौन है, कोई भी नहीं, सूखेगा कैसे? सूरज टूट चुका है। माँ, नया कपड़ा कहाँ है? फातिमा की आंख में आंसू, चांद रात है, पूरे मदीने के गलियों में खुशी मना रहे हैं।